गुड मॉर्निंग। इस समय संगम युग चल रहा है और अब कलयुग का अंत होने जा रहा है। इसके बाद स्वयं भगवान स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं और कलयुग में दुख ही दुख होता है। हम सबको ये गलतफहमी होती है कि यदि मुझे यह मिल गया तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा, यदि मेरे साथ ऐसा हो जाए तो मैं बहुत सुखी होऊंगा। ऐसी बहुत सारी धारणाएं हमारे मन में होती हैं। यदि हम देखें छोटे बच्चों को, जब उन्हें कोई खिलौना चाहिए होता है तब वो सोचते हैं कि मुझे ये खिलौना मिल जाएगा तो मैं हमेशा के लिए बहुत खुश हो जाऊंगा, और उस खिलौने को पाने के लिए वो अपनी सारी ज़ोर लगा देते हैं। और जब उन्हें वह खिलौना मिल जाता है तो शायद उसके थोड़ी देर बाद ही उसका उनका दूसरे बच्चों से झगड़ा शुरू हो जाता है, या वो और दुखी भी हो जाते हैं, या थोड़ी देर खेल के उनका मन उससे भर जाता है, या कुछ दिन वह उससे खेलेंगे उसके बाद वह एक कचरे का ढेर बन जाता है। तो ऐसा ही यह हम सबके साथ भी होता है। हमारे बहुत बड़े सपने होते हैं कि मुझे यह करना है, वह करना है, और ऐसा करके मैं हमेशा के लिए सुखी हो जाऊंगा। यह सब बहुत ही गलत धारणाएं हमने बना रखी हैं, क्योंकि यदि हमें वास्तव में सुखी बनना है तो उसके लिए हमें अपने अंदर अच्छे गुण धारण करने होंगे। जब हम अच्छे मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो ही हमें सुख और शांति मिलेगी। तो अपने अंदर दिव्य गुण धारण करना ये हमारे स्वयं के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि हम सबको ये बचपन से सारा ज्ञान दिया जाता है कि हमें सच बोलना है, किसी का बुरा नहीं करना है, हमें अच्छे बनना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, द्वेष नहीं करना है, किसी के साथ बुरा नहीं करना है। ऐसी बहुत सारी जो बातें हैं वह हर इंसान को पता होती है, लेकिन फिर भी लोग गलत गलत कार्य क्यों करते हैं? क्या ये सबको नहीं पता है कि हमें सच बोलना चाहिए? फिर भी आज हर इंसान झूठ ही क्यों बोलता रहता है? क्योंकि सिर्फ पता होना ही काफ़ी नहीं है। उस चीज़ को अपने अंदर हम बदलाव कैसे लाएं, या अच्छे गुणों को हम धारण कैसे करें, इसके लिए हमें ईश्वर की मदद की ज़रूरत होती है। और ईश्वर कौन है, इसका भी हमें सही ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो हम ईश्वर की मदद कैसे लेंगे? मान लीजिए आपको अपने किसी दोस्त से बात करनी है तो आप उसका ही नाम लेकर उसे बुलाएंगे या उसके ही नंबर पे कॉल करेंगे। यदि आपने किसी दूसरे दोस्त का नाम लिया तो आपका वह पहला दोस्त थोड़ी ही सुनेगा, या किसी और नंबर पे फ़ोन कर दें तो आपके उस दोस्त को तो फ़ोन नहीं लगेगा। सेम इसी प्रकार ईश्वर के साथ भी है कि यदि हमें ईश्वर की मदद चाहिए तो हमें उन्हें ही याद करना होगा। उसके लिए उनकी सही पहचान बहुत ज़रूरी है। तो ईश्वर कौन है यह जान पाना भी हमारे बस की बात नहीं थी, तो ईश्वर ने स्वयं ही इस धरती पर आकर ज्ञान दिया है। ईश्वर ज्योति बिंदु स्वरूप है, वे परम धाम में रहते हैं। ज़्यादातर हम देवी देवताओं को ईश्वर समझकर याद करते रहते हैं, इस वजह से हमें ईश्वर की सही मदद भी प्राप्त नहीं होती है। जबकि ईश्वर को जब हम याद करते हैं तो हमारे जितने भी पाप कर्म हैं वह जलकर भस्म हो जाते हैं। इसीलिए यदि हम चाहते हैं कि हम अच्छे बने, या हम अच्छा बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे अंदर अच्छे गुण धारण हो, तो उसके लिए हमें ईश्वर को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो ईश्वर ज्योति बिंदु स्वरूप है, वह परम आत्मा है, तो उसके लिए हमें भी आत्मिक स्वरूप में ही स्थित होकर उन्हें याद करना होगा। यदि हम अपने देह भान से ही जुड़े रहेंगे तो हमारा कनेक्शन ईश्वर से जुड़ेगा ही नहीं। क्योंकि देखा जाए तो दोस्ती भी सेम एज के जो ग्रुप होते हैं उनमें ही दोस्ती होती है। ऐसा तो नहीं होता कि छोटे बच्चे बूढ़े लोगों के साथ खेल रहे हों। तो ऐसे ही जब तक हम अपने शरीर में ही स्थित, शरीर के ही बारे में सोचते रहते हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, तो हम ईश्वर के साथ जुड़ ही नहीं पाते हैं। क्योंकि ईश्वर तो एक आत्मा है, वह निराकार है, वह कभी जन्म नहीं लेते हैं, वह परम धाम में रहते हैं। तो हम भी जब अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे तो हमारा कनेक्शन ईश्वर के साथ जुड़ेगा। तो उसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि हम भी यह शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है, लेकिन हम भिन्न भिन्न जन्म लेते रहते हैं, और हम अपने जो भी कर्म करते हैं उसके लिए हम स्वयं ही उत्तरदायी होते हैं। आज हमारे साथ जो कुछ भी बुरा होता है तब हम हमेशा दूसरों पर ही दोषारोपण कर देते हैं कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, वह मेरे साथ बुरा कर रहा है, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ। लेकिन हमें यह ध्यान नहीं रहता कि आखिर मैंने ही ऐसे कोई कर्म किए हैं जिसका रिटर्न अब मुझे मिल रहा है।
तो एक बहुत बड़े दुःख का कारण यह भी है कि हम हमेशा यह सोचते हैं कि दूसरों की वजह से हमें दुःख मिल रहा है, जबकि यहाँ पर हमें कभी किसी और की वजह से कोई भी दुःख नहीं मिलता है, ना ही सुख। क्योंकि हम स्वयं अपने कर्मों के ज़िम्मेदार होते हैं। यदि आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तो आप हमेशा सुखी ही रहेंगे। यदि आपने लोगों की बहुत मदद की है, तो आपको भी अपने आप ही मदद मिलेगी। लेकिन फ़र्क सिर्फ़ इतना ही है कि हम बहुत जन्म लेते हैं, तो हमें याद ही नहीं रहता है कि हमने कौन-कौन से कार्य किए हैं, जिनका फल अब हमें मिलना है। तो सबसे पहले तो आप यह स्वीकार कर लें कि मेरे साथ जो भी अच्छा-बुरा हो रहा है, उसके लिए मैं स्वयं ज़िम्मेदार हूँ। बाकी जो दूसरे लोग हैं, वह तो सिर्फ़ उसके सामने एक अ, ऐसे ही निमित्त मात्र बन जाते हैं। मान लीजिए हमने किसी का एक्सीडेंट कर दिया था पिछले जन्म में, जिससे किसी की मौत हो गई थी। तो इस जन्म में भी हमारे साथ ऐसा हो सकता है कि वही गाड़ी आके हमसे टकरा जाए। फिर हम सोचें कि उसने मुझसे गाड़ी टकरा दी और मेरा एक्सीडेंट हो गया। लेकिन वास्तव में तो हम ही ऐसा कुछ कराए थे ना, जिसका फल मिलना बाकी था। तो दोष उसका तो नहीं हुआ, दोष तो फिर हमारा ही हुआ ना कि मैंने ही ऐसा किया था, तो अब फल तो मिलना ही था। इसलिए हमने जो भी कर्म किए हैं, उसका फल तो हमें मिलेगा ही। स्वयं भगवान भी हमारे कर्मों से छेड़छाड़ नहीं करते हैं, इसीलिए तो कुछ लोगों के साथ इतना बुरा होता रहता है, तो भी भगवान क्यों उनकी मदद नहीं कर पाते हैं? क्योंकि यदि हमने बुरे कर्म किए हैं, तो हमें उसका फल भोगना ही पड़ेगा। लेकिन अब यदि हम ईश्वर को याद करते हैं, हम यदि आज से ईश्वर को बहुत याद करना शुरू कर दें, कार्य करते हुए भी याद करते रहें और थोड़ा समय निकाल कर हम उन्हें बैठकर भी सिर्फ ईश्वर को ही याद करें और उनको ज्योति बिंदु स्वरूप में ही याद करें और खुद को भी आत्मा समझकर बैठें, तो हमारे जो भी पाप कर्म हमसे हुए हैं, वे जलकर भस्म हो जाते हैं। तो यदि हम ऐसा करते हैं, तो सुखी बनने का यही एक रास्ता है। क्योंकि आज तक तो हम इतना सब करते आए हैं, हम सब भी ये जानते हैं कि हमने भी जो जो सोचा था कि यह हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो क्या ऐसा हो गया? आपके भी बहुत सारे अचीवमेंट्स पूरे हुए होंगे, तो क्या अब आप हमेशा के लिए सुखी हैं? अब आप दुखी नहीं होते? तो हम सब भी ये जानते हैं कि इस कलयुग में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको हमेशा के लिए सुखी बना दे, बल्कि हमें जैसे ही एक विश पूरी होती है, तो उसके बाद हमारी उससे भी ज़्यादा और नई विशेस सामने प्रकट हो जाती हैं। तो ऐसे ही तो ईश्वर हमें सिखाते हैं कि हमें खुद के अंदर अच्छे गुण धारण करने हैं, जैसे कि संतुष्टता का गुण धारण करना है। यदि हम संतुष्ट रहना सीख लेते हैं, तो यही सारे अच्छे गुण हैं जो हमें सुखी रहना सिखा सकते हैं। अब ये जो इतने भी अच्छे अच्छे गुण हैं, वह भी धारण करना हमारे स्वयं के बस की बात नहीं होती है। लेकिन जब हम ईश्वर को याद करते हैं, तो अपने आप ही हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। हम अपने आप ही धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि हम एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते जा रहे हों। तो आप प्रतिदिन ईश्वर को याद करें और एक हफ्ते में ही आप ये महसूस कर सकते हैं कि आपके अंदर कितने बदलाव आ गए हैं। यदि आपको बहुत गुस्सा आता है, तो हर व्यक्ति ये जानता है कि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन तो भी लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि सिर्फ पता होना ही काफ़ी नहीं है, उसे हम चेंज कैसे करें, इसकी शक्ति भी हमें स्वयं ईश्वर ही देते हैं। तो उसके लिए हमें ईश्वर को ही याद करना ज़रूरी है। जब आप ईश्वर को याद करेंगे, तो आपका कनेक्शन स्वयं भगवान से जुड़ेगा और भगवान में क्रोध नहीं होता है। तो जब आप भगवान के कनेक्शन से जुड़े रहेंगे, तो उनके जो गुण हैं, वो आप में अपने आप प्रवेश होंगे। तो आपका क्रोध अपने आप धीरे धीरे कम होगा। ऐसे ही जितने भी अच्छे गुणों के बारे में आप जानते हैं, या ईश्वर की महिमा के बारे में आपने सुने होंगे कि ईश्वर प्रेम के सागर हैं, सुख के सागर हैं, शांति के सागर हैं। आज हम सबको शांति चाहिए, तो शांति कैसे मिलेगी? इस कलयुग में किसी भी चीज़ में आपको शांति नहीं मिलेगी। आप चाहे कोई भी अचीवमेंट कर लें, कुछ भी कर लें, आपको शांति नहीं मिलेगी। हो सकता है कुछ समय के लिए मिल जाए, लेकिन वो शांति अगले ही पल बिल्कुल ख़त्म भी हो सकती है। यदि आपको हमेशा के लिए शांति चाहिए, या आप शांत रहना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने अंदर ही चेंजेस लाने पड़ेंगे। अपनी इच्छाओं को समेटना होगा, हमें संतुष्ट रहना सीखना होगा, और हमारे साथ जो भी होता है, वह हमें खुद स्वीकार करना होगा कि ये मेरे कर्मों का फल है। तो हम दूसरों पे कभी भी दोष आरोपण ना करें, अपनी जिम्मेदारी हम स्वयं उठाएं
और ये सारा ज्ञान भी हमें सिर्फ ईश्वर के द्वारा ही मिलता है। यदि हम ईश्वर के ज्ञान को रोज़ सुनना चाहते हैं तो हम उसे मुरली के द्वारा सुन सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी आश्रम में डेली जो मुरली टेलीकास्ट होती है वह स्वयं ईश्वर के महावाक्य हैं। तो यदि हमें ईश्वर के टच में रहना है तो हमें रोज़ उनका ज्ञान सुनना चाहिए। ईश्वर हमें हर कार्य का ज्ञान देते हैं कि हमें कैसे बनना है, क्या सही है क्या गलत है। इसके अलावा यदि हमको वो सब धारणाएं भी अपने अंदर लानी है तो हम बैठ कर के ईश्वर को ज़रूर याद करें। यदि हमने थोड़ा भी समय नहीं निकाला कि हम बैठ कर याद करें तो फिर सिर्फ पढ़ते रहेंगे लेकिन चेंजेस नहीं होंगे। यदि हमें अपने अंदर बदलाव चाहिए, वास्तव में हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति रहे, तो उसका सिर्फ एक ही उपाय है कि हम बैठकर ईश्वर को याद करें, खुद को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करें। हम अपने सारे कार्य करते रहें। ईश्वर हमें किसी भी कार्य करने को मना नहीं करते हैं, सिर्फ गलत कार्यों को करना छोड़ना है। लेकिन जो भी अच्छे कार्य हैं, जो हमारे दैनिक जीवन के कार्य हैं, वह हम पूरी ईमानदारी से करें और ज़्यादा कार्य करें, लेकिन ध्यान ईश्वर में लगाना सीखें। और सारे दिन में आप थोड़ा सा भी समय या आप जितना भी समय निकाल सकते हैं तो बैठकर ईश्वर को याद करें। ईश्वर को याद करें, ना कि उनसे अपनी लिस्ट पकड़ा दें कि मुझे यह चाहिए वह चाहिए, ईश्वर मेरा यह कार्य कर दीजिए। इसे हम याद करना नहीं कहते हैं। याद करना अर्थात जैसे कि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसे याद करते हैं, ना कि आप लिस्ट पकड़ाते रहते हैं कि भगवान यह कार्य कर दीजिए, मेरी ये मदद कर दीजिए। हम ईश्वर से मदद तो ले ही सकते हैं, लेकिन उससे फिर हमारे पाप नष्ट नहीं होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जो विकर्म आपसे हुए हैं इस जन्म में और अनेक जन्मों में, तो उसके लिए हमें बैठकर ईश्वर को याद करना बहुत ज़रूरी है। इसके सिवाय और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है कि हम अपने पापों को नष्ट कर सकें। या तो हमें उनका फल भोगना ही पड़ेगा, या फिर हम ईश्वर को याद करके उन पापों को जलाकर भस्म कर सकते हैं। और ईश्वर को याद करने से हमारे अंदर दिव्य परिवर्तन होते हैं, हमारे अंदर अच्छे गुण धारण होते हैं। क्योंकि हम जिस चीज़ के बारे में भी सोच रहे हो तो हमारा कनेक्शन उससे ही जुड़ता है। यदि आप क्राइम सीरियल्स देखते हैं तो सारे दिन आपके माइंड में क्राइम के ही थॉट्स चलेंगे, तो आप वैसे ही बनते जाएंगे जो आप सोच रहे हैं। तो जब हम ईश्वर को याद करते रहते हैं तो हम ईश्वर के जैसे बनना शुरू हो जाते हैं, अर्थात उनके जो भी दिव्य गुण हैं, उनकी जो सुख शांति है, वह हम महसूस कर सकते हैं। क्योंकि सुख शांति चाहिए तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम अच्छे बने। क्योंकि कोई भी बुरा व्यक्ति कितनी भी लूटपाट कर ले, बुरे कर्म कर ले, कितने भी पैसे चोरी कर ले, पर उससे सुख शांति महसूस नहीं कर सकता। मैं सुख शांति के लिए हमें सिर्फ ईमानदारी से कमाए हुए पैसों से ही सुख शांति का अनुभव हो सकता है। ऐसे यदि हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो ही हम सुख और शांति को अनुभव कर सकते हैं। गलत कार्यों को करने से हम कभी भी अच्छा महसूस नहीं कर सकते हैं। बाहरी रूप से हम थोड़ी देर के लिए सुखी बन सकते हैं, लेकिन वह क्षणिक हो सकती है, कुछ समय की हो सकती है। पर यदि हमें वास्तव में, आज हर इंसान यही चाहता है कि मैं हमेशा सुखी और शांत रहूं, मेरे जीवन में आनंद रहे, तो उसके लिए ईश्वर के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ईश्वर का सही परिचय होना चाहिए। और यदि आप अपना और अधिक आध्यात्मिक ज्ञान चाहते हैं, आप ईश्वर का सही परिचय जानते हैं, तो ब्रह्मा कुमारी इसमें 7 दिनों का कोर्स होता है, वह भी हम गूगल में पढ़ सकते हैं या इनके आश्रमों में जाके हम कोर्स कर सकते हैं। और नहीं तो हम ऐसे ही इनके बहुत सारे मेडिटेशन म्यूज़िक हैं, वो लगाकर भी हम ईश्वर को थोड़ी देर याद करने के लिए बैठ सकते हैं। और यदि आप ऐसा 1 हफ़्ते भी करते हैं तो 1 हफ़्ते में ही आपके अंदर इतने चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, आप उसे खुद महसूस कर सकते हैं। आपको खुद अपने अंदर शांति का अनुभव होगा। थैंक यू।